ये पूरा पीडीएफ अपलोड कर दूंगा तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन किया हुआ है, ताकि नए स्टूडेंट जो अभी इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर हैं उनको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये भी एग्जाम्पल में ही है। इट्स 25 to 10। इट्स, देखिए ध्यान दीजिए, इट्स 25 to 10। अब इसका कहने का मतलब हो रहा है कि अभी 10 बजने में 25 मिनट बाकी है। सो गाइस, आज का क्लास में टेलिंग द टाइम, समय बताना। ठीक है, समय बताना, इसमें से जो आज मैं क्लास लेके आऊँ समय बताने के लिए, तो कल वाला, इससे पहले वाला वीडियो में, इससे पहले वाला क्लास में मैंने कॉमन इंक्वायरी अबाउट टाइम के लिए क्लास में वीडियो बना चुका हूँ मैं। ठीक है, जिसमें से कॉमन टाइम, जैसे कि कितना टाइम हुआ, किसी से पूछते हैं कितना टाइम हुआ तो एग्जैक्ट टाइम बताते हैं, इस 9 o'clock, इस 10 o'clock। ठीक है, लेकिन आज का जो क्लास है, कल वाला, इससे पहले वाला क्लास से भी मज़ेदार है ये, क्योंकि ये जो क्लास है, आज का जो क्लास है बहुत ही मज़ेदार है। टेलिंग द टाइम, टेलिंग द टाइम का मतलब है समय बताना। अब देखिए, हाफ पास्ट, अ क्वार्टर पास्ट, अ क्वार्टर टू। अब जैसे किसी को बोलते हैं कि 2:15 हो गया, 3:15 हो गया, 3:45 हो गया, 5:15 हो गया। ठीक है, 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, 20 मिनट बाकी है। इस तरह का अगर टाइम आपको बताना पड़ जाए तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही आज के क्लास में यही बताने वाला हूँ मैं, कि ऐसे अगर टाइम हो रहा है, मान के चलो अगर 10 बज रहा है तो इस 10 o'clock बोल देंगे। लेकिन 10:12 हो रहा है, 10:20 हो रहा है, या 20 मिनट कम है, तो उसको कैसे बताएंगे, आज का क्लास में यही बताने वाला हूँ मैं। आज का क्लास इस कल वाला क्लास से बेटर होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को मैं चाहूँगा कि कल वीडियो को फुल वॉच करें, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले एग्जांपल देता हूँ, लुक एट एग्जांपल। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या करता है, व्हाट्स द टाइम, या फिर व्हाट टाइम इज इट। दोनों का मतलब यही होता है कि समय क्या हुआ। किसी से पूछेंगे आप व्हाट द टाइम, या फिर व्हाट टाइम इज इट, दोनों का मतलब एक ही होगा। आप किसी से पूछो या फिर आपसे किसी ने पूछा, उसको जवाब कैसे देना है। देखो, अगर मान के चलो यहाँ पे आंसर दिया है इट्स क्वार्टर पास 8, इट्स अ क्वार्टर पास 8, इसका कहने का मतलब होगा कि 8:15 बज रहा है। यहाँ पे 8:15 का टाइम दिया है, तो हम 8:15 नहीं बोल के इट्स अ क्वार्टर पास 8, मतलब क्वार्टर पास। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझा देता हूँ, क्वार्टर पास 8। ठीक है, तो इसका मतलब 8:15 हो गया। या फिर 5:10, देखो 5:10 मतलब 5 पास हो गया। यहाँ पे बोला है 5 पास मतलब 10, 5:10 का मतलब 5 आगे हो गया, पास हो गया है। ठीक है, तो 10:05 होगा इसका मतलब। ठीक है, देखिए 8:15 या 10:05। ठीक है, 5:10 आपको जितना भी हो रहा है, कितना, जैसे कि 10:20 हो रहा है तो 20 मिनट, 20:10, 20-25 मिनट हो रहा है तो 25 पास, इस तरह से बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसका मैं और भी आगे अच्छा से समझाऊंगा मैं। ये एग्जांपल दिया हूं मैं। अब देखिए नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, ये भी आंसर में है। आप उस तरह से भी बोल सकते हैं और ये भी बोल सकते हैं। देखो, इट्स 20:10। अब यहाँ पे देखो, इट्स 20:10 मतलब अभी 10:20 हुआ है, 10:20। यहाँ पे देखो, 10:30। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अभी 10:30 हुआ है। 10:30 मतलब 10:30 बोलिए या फिर 10:30 बोलिए। ठीक है, यहाँ पे वही बताया है, क्वार्टर पास या फिर हाफ पास, इसके लिए साढ़े, साढ़े या सवा या एक या फिर चौथाई जो ना। ठीक है, अगर आप लोग को कुछ समझने में दिक्कत हो रही है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी कुछ दिक्कत हो रहा है तो ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको, ताकि आप लोग को वहाँ से भी आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ये पूरा पीडीएफ अपलोड कर दूंगा तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मेंशन किया हुआ है,
ताकि नए स्टूडेंट जो अभी इंग्लिश में बहुत ही कमज़ोर है उनको समझने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये भी एग्जाम्पल में ही है। इट्स 25 to 10। इट्स, देखिए ध्यान दीजिए, इट्स 25 to 10। अब इसका कहने का मतलब हो रहा है कि अभी 10 बजने में 25 मिनट बाकी है। अब देखिए यहाँ पे 9:35 हो रहा है, 9:35 हो रहा है, तो टाइम क्या बोल, इंग्लिश में क्या बोल रहा है इसको, इट्स 25 to 10। देखिए यहाँ पे 25 का कहीं, सॉरी, यहाँ पे 35 का कहीं जिक्र नहीं हो रहा, 35 का कहीं भी जिक्र नहीं हो गया, और 9 का भी कहीं जिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं। इट्स 25 to 10, इसका मतलब ये हो रहा है कि अभी 10 बजने में 25 मिनट कम है। अगर 10 बजने में 25 मिनट कम है या फिर 12 बजने में 25 मिनट कम है तो आप वही बोलेंगे। ठीक है, 25 टू, उसके बाद कितना बजने में, 10, 12 या 1 जो भी है, आप यहाँ 10 के जगह पे आप बोल दो। ठीक है, 10 के जगह पे इट्स 25 to 10, इसका कहने का मतलब हो रहा है कि 10 बजने में अभी 25 मिनट, 25 मिनट बाकी है। अब आगे देखिए, अ क्वार्टर टू 10। देखिए यहाँ पे 9:45 हो रहा है, तो अ क्वार्टर टू 10, अब इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, ये बोल रहा है कि 10 बजने में 15 मिनट है, बाकी है। 10 बजने में 15 मिनट, देखो 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप, इट्स क्वार्टर टू 10। अगर आपको समझो 10 बज के, सॉरी 9:45 हो रहा है, अगर किसी ने आपको टाइम पूछा व्हाट्स टाइम, तो वहाँ पे बोलेंगे इट्स क्वार्टर टू 10, वो समझ जाएंगे कि अभी 10 बजने में 15 मिनट बाकी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ये बोल रहा है इट्स 5 to 3, इट्स 5 to 3। देखिए यहाँ पे 2:55 हो रहा है, 2:55 हो रहा है, लेकिन ये बोल रहा है इट्स 5 to 3। इसको कहने का मतलब है 3 बजने में 5 मिनट, इट्स 5, देखिए इट्स 5 to 3, यानी 3 बजने में 5 मिनट बाकी है। ठीक है, ये इतना मैं सिर्फ टाइम बताने के लिए, इतना टाइम, समय बताने के लिए इतना टाइम ले रहा हूँ। कल एक इसके लिए क्लास दे चुका हूँ मैं, आज ये दूसरा क्लास है, अभी 2 क्लास और होगा सिर्फ टाइम बताने के लिए और डेट बताने के लिए। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि दोनों क्लास आप लोग जो भी हमारे यूट्यूब पे जो भी स्टूडेंट है जो क्लास ले रहे हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि समय बताने के लिए क्लास दे चुका हूँ मैं, ये दूसरा क्लास है, और 2 क्लास होगा जिसमें टाइम बताना है और डेट भी बताना है, पूछना भी सिखाऊंगा, बताना भी सिखाऊंगा, दोनों तरह से सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइम बताने के लिए देखिए, अब देखिए जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे 2:55 हो रहा है, तो इट्स 5 to 10। अब यहाँ पे ये नहीं कहिएगा कि भाई ये मैंने तो यही सीखा है तो यही बोल देंगे। अब यहाँ पे 5 to 3 लिखा है, यहाँ पे 5 to 3, तो यहाँ पे 3 की जगह पे अब कितना बजने में 5 मिनट बाकी है, वो 3 की जगह पे अब बोलना है आपको। ठीक है, 2 बजने में, 3 बजने में, 4, 5, 6, 7, 8, 9, वो चीज़ यहाँ पे आप, और 5, अब 5 के जगह पे आपको 10 है, 15 है, कितना बाकी हो जो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब देखिए मिनट कैन बी ओमिटेड हेयर, मिनट कैन बी ओमिटेड हेयर, मतलब कहने का है कि यहाँ मिनट शब्द को छोड़ सकते हैं, वही यहाँ पे बोल रहा है ये इट्स 5 to 3, इट्स 5 to 3। यहाँ पे मिनट नहीं दिखाया है, लेकिन इसका कहने का मतलब ही मिनट होगा, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मिनट को आप छोड़ सकते हैं। इट्स 5 to 3 बोलेंगे तो उसका कहने का मतलब होगा कि 3 बजने में 5 मिनट बाकी है। ठीक है, इट्स अ मिनट पास टू, इट्स अ मिनट पास टू, कहने का मतलब है कि 2:01 हुआ है। ए अ मिनट, देखो यहाँ पे ए लिखा है, ए का मतलब एक होगा, मिनट पास, 1 मिनट पास टू, यानी कि 2:01 हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 1 मिनट पास टू, यहाँ पे 1 लिखा है, वो यानी 1, यहाँ पे ए लिखा है। अब दोनों का मतलब क्या है, दोनों में कौन सा यूज करना है बेटर होगा, दोनों बताऊंगा मैं। यहीं पे भी वही लिखा है कि 2:01, यहाँ भी लिखा है कि 2:01, लेकिन ये बोला है 1 मिनट पास टू, ये बोला है इट्स अ मिनट पास टू। अब देखिए इसको मैं नोट दूंगा इसको,
2:01 हुआ, ये भी 2:01 हुआ। अब नोट में देखिए क्या बता रहे हैं। अब नोट में देखिए, नोट में बोला है कि मिनट्स इज ऑफन ओमिटेड, देन द नंबर इज इन 5, 10, 20, 25 और वट एवर जो भी है, बोला है कि जब संख्या 5, 10, 15 जो भी हो तो उसमें मिनट शब्द अक्सर छोड़ दिया जाता है। मिनट शब्द यदि आप ये नंबर लाते हैं तो उसमें मिनट बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे वही बताया गया है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे वही बताया गया है, इट्स 5 to 3, यहाँ पे मिनट का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है।